हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। बेटा जी, हम आजकल क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले के 2 लेक्चर्स में मैंने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के तीन एग्जाम्पल्स आपको कराए हैं जो कि अभी इजी लेवल के हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया है। एक बार हम पूरा सभी चैप्टर्स को लेकर चलेंगे जिनके इजी केस स्टडी क्वेश्चंस पहले मैं डिस्कस करूंगी। आफ्टर दैट हम थोड़ा सा टफ लेवल लेकर चलेंगे, तब तक आप इनके हैबिचुअल हो जाएंगे, आपको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इस लिंक को शेयर कर दीजिए। एक बात और मैं क्लियर करना चाहूँगी, आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो डेली 6 PM टू 7 PM पर आप मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं क्लास 10th को ही टीच कर रही हूं, उनके पोल्स कंडक्ट कर रही हूं। अभी मैं बहुत जल्द कैश प्राइज़ पर बेस्ड पोल भी कंडक्ट करने वाली हूं और आपके सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम वहां ले रहे हैं, आपके पर्सनल डाउट्स भी डिस्कस किए जा रहे हैं। और मेरी क्लास का लिंक आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मेरी क्लास को अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और अपना चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के केस स्टडी क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, ये है अपना पहला क्वेश्चन। ये है अपना पहला क्वेश्चन। ए टेस्ट केस स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन है। A test consists of true और false questions। एक टेस्ट है जिसमें या तो ट्रू क्वेश्चन लिए गए हैं या फॉल्स क्वेश्चन लिए गए हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक टेस्ट में या तो क्वेश्चन का आंसर ट्रू है या फिर आपके क्वेश्चन का आंसर फॉल्स है। ठीक है, 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हर सही उत्तर के लिए 1 नंबर दिया जा रहा है। 1/4 मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। लेकिन अगर एक गलत आंसर दिया जा रहा है तो आपके 1/4 यानी -1/4 कट जाता है, डिडक्ट हो जाता है। अ स्टूडेंट न्यू आंसर्स टू सम ऑफ द क्वेश्चंस। भाई मान लो आप ही पेपर देने बैठ गए, अब सारे आंसर्स तो आते नहीं, कुछ आते हैं, कुछ का तुक्का लगा दिया। तो एक स्टूडेंट को भी कुछ क्वेश्चंस तो आते थे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग। बाकी को उसने आइडिया लगाया। ध्यान से सुनेंगे। ही आंसर्ड 120 क्वेश्चंस। पूरे पेपर में उसने 120 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। कुछ उसको पता था, कुछ को उसने तुक्का लगाया है और उसके 90 मार्क्स आ गए। इसकी एक टेबल सी बना दी कि ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर का +1 है, रॉन्ग आंसर का -0.25 है। स्लाइड आपको दिख रही होगी, नहीं दिख रही है तो मैं थोड़ा सा ये ऊपर कर देती हूँ, मेरे पीछे हाइड हो गई होगी। तो ये आपको पूरी स्लाइड दिख गई है। वही बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी। ठीक है, अब देखो ये क्या पूछ रहा है। अब ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग। जितने भी क्वेश्चंस को उसने तुक्का लगाया वो सारे के सारे अगर रॉन्ग हैं तो ऐसे कितने क्वेश्चंस थे, हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली। ठीक है, तो अब ये सारा आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? हमने मान लिया कि जितने करेक्ट आंसर हैं, जितने उसने करेक्ट आंसर दिए हैं वो आपके x हैं, जो आंसर उसने गैस किए हैं वो y हैं। मतलब x क्वेश्चंस के आंसर उसने करेक्ट दिए हैं, y क्वेश्चंस को उसने गैस किया है। तो टोटल हमें बताया गया है, ये ध्यान से पढ़ लेना, 120 को आंसर किया है उसने। तो इसका मतलब x + y = 120 आ जाता है और ये हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बन जाती है। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस डिस्कस कर रहे हैं, इस बात को आपने भूलना नहीं है। क्लियर है? अब आगे देखो, ये कहता है कि उसके 90 मार्क्स आए हैं। अब सुनना, x क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का 1 नंबर है तो x क्वेश्चन के x नंबर हो गए। y उसने गैस किए, लेकिन वो कहता है कि जितने भी उसने गैस किए वो टोटली रॉन्ग थे
ऑल क्वेश्चंस ही गेस्ड वर रॉन्ग, यानी वाई क्वेश्चंस को उसने आइडिया लगा के किया था, वाई के वाई क्वेश्चन रोंग हो गए। एक रोंग क्वेश्चन पर -1/4 जा रहा है, यानी -1/4 मार्क्स कट रहे हैं, यानी वो नेगेटिव है। तो यानी कि कितने मार्क्स हो गए, -1/4 इंटू वाई मीन्स -1/4 वाई। तो ये उसके प्लस पॉइंट है, ये माइनस और टोटल मिलकर 90 मार्क्स उसके आ रहे हैं। ये देख लो प्रीवियस स्लाइड पर 90 मार्क्स आ रहे हैं। तो यानी कि x -1/4 कितना आ गया, 90 आ गया। और ये आपकी दो इक्वेशंस यहाँ पर बन जाती हैं। आप चाहो एक बार हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, आपको ये बातें दोनों समझ आनी चाहिए। हमने मान लिया कि x क्वेश्चंस का उसने करेक्ट आंसर दिया है, y क्वेश्चंस को उसने आइडिया लगाया है, मैंने ये नहीं कहा रॉन्ग दिया है। रॉन्ग तो बुक वाले ने बोला है कि भैया जितने भी वो तुक्के लगा के आया वो सारे के सारे गलत थे, मैंने नहीं बोला रॉन्ग है। मैंने बोला कि y क्वेश्चंस को उसने गेस किया, ठीक है। टोटल 120 क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड, तो x + y = 120 एंड वी गॉट द फर्स्ट इक्वेशन। अब जितने भी आंसर्स उसने करेक्ट दिए तो पर क्वेश्चन के लिए उसको 1 मार्क मिला, तो टोटल मार्क्स हो गए x। जितने उसने गेस किए वो टोटली रोंग हो गए, तो रोंग के लिए उसको -1/4 डिडक्ट हो रहा है, तो -1/4 वाई, और इन दोनों का टोटल हो गया 90। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4x - y = 360। तो आप इसकी बजाय आप उसको वहाँ पर 2 नाम ना दो, इसको आप 2 नाम दे दो, तो आपका फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ राइट कर रही हूँ, x + y = 120, 4x - y = 360, एडिंग दीज टू, ये कैंसिल, ये बन गया 5x = 480 एंड x = 480/x, x अरे उल्टा 5 लिखना था, 5, तो 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, x की वैल्यू 96 आ रही है। और 96 का मतलब जो करेक्ट आंसर उसने दिए हैं वो 96 हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो यही है कि हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली। तो मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर 96 आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा हल्का छोटा क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा लेंथी था। लॉजिक समझ आ गया। सेकंड पे आ जाओ, हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड ही गेस। तो पहले मैंने बोल रखा है कि y क्वेश्चन उसने गेस किए हैं और y की वैल्यू मैंने अभी निकाली नहीं है। जब x की वैल्यू 96 आ गई तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर दीजिए। बाकी को मैं स्क्रीन को थोड़ा साफ कर देती हूँ। तो भैया हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, देखो भाई ध्यान से देखना बेटा जी, x + y मेरा 120 था, x की उल्टा 96 नहीं 95 आएगा, नहीं 96 आएगा, ठीक है 96 आएगा। तो 96 + y = 120, y = 120 - 96 एंड y = 24। तो ये जो सेकंड का आंसर है वो कितना आ गया, 24। एनी डाउट? मेरे ख्याल से कोई यहाँ तक डाउट होना नहीं चाहिए, है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना भैया, ठीक है बेटा जी। चलिए आगे चलते हैं, अब बहुत ध्यान से सुनना। इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रोंग, बात वही आ रही है लेकिन कुछ चेंज है, क्या है, एंड आंसर्ड 80 करेक्टली। 80 क्वेश्चंस को तो उसने सही आंसर दिया और जितने उसने गेस किए थे वो रॉन्ग थे, तो उसको कितने मार्क्स मिले। तो टोटल रिजल्ट वही है, उसने कितने क्वेश्चंस को, अब मेरी बात सुनो, उसने कितने क्वेश्चंस का आंसर दिया, 120 का। 120 के 2 पार्ट कर लो, 80 करेक्ट हैं और 40 का उसने गैस किया है, और जितना गैस किया वो टोटली रॉन्ग है। तो कितने मार्क्स उसके आए, तो आइडिया लगा लो। 80 क्वेश्चंस राइट हैं तो 80 × 1 + 80 मार्क्स आए, लेकिन 40 क्वेश्चंस रॉन्ग हैं और पर क्वेश्चन -1/4 कट रहा है, तो 10 माइनस हो जाएगा, +80 - 10 उस बच्चे के 70 मार्क्स आते हैं। तो थर्ड पार्ट का आंसर 70 हो जाएगा। क्लियर है? वहीं पर रहना है। हमें बताया गया है कि भाई 120 का, फिर से देख लो एक बार साफ करके स्क्रीन दिखा देती हूँ मैं, कि 120 का उसने आंसर दिया और 90 मार्क्स आए हैं।
अब जो लास्ट पार्ट है ना इस क्वेश्चन का वो थोड़ा चेंज है, देखें जरा। इफ ही आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, ठीक है, हाउ मैनी क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली टू स्कोर 95 मार्क्स। भाई 95 नंबर लाने के लिए उसको कितने क्वेश्चंस का आंसर सही देना था, तरीका वही है भाई। x का आंसर करेक्ट दिया, y उसने गैस किया, तो x प्लस वाई आ गया 120, वही क्वेश्चन बनेगी। लेकिन अब उसके जो मार्क्स हैं वो 90 नहीं है, 95 हैं। तो अब मेरी अगली इक्वेशन बनेगी x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 95। देख लो एक बार, ये जो अभी अभी मैंने आपको कराया था यहाँ ये वाला कि भाई x, कलर चेंज कर दूं, -1/4 इज इक्वल टू 90। अब वो 90 नहीं रह गया, अब वो 95 हो गया है। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगी 4x माइनस वाई, 4 5 जा 20, 95 को करेंगे ना 4 से, 2 4 9 जा 36 प्लस 2 380। और इस वाली इक्वेशन को इसके नीचे राइट करो, एलिमिनेशन मेथड यूज करो, दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल, 5x इज इक्वल टू 500, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो 100 का आंसर उसको ठीक देना होगा, तो फोर्थ पार्ट का आपका आंसर 100 आ जाएगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो किस तरीके से कि भैया अगर 100 करेक्ट आंसर दिए हैं तो एक एक के हिसाब से 100 मार्क्स आ गए, टोटल 120 आंसर दिए हैं, 120 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, तो 20 रोंग हो गए, तो 20 रोंग हो गए तो -1/4 यानी 5 मार्क्स डिडक्ट हो गए और बच्चे के 95 मार्क्स आ जाते हैं। तो ये था आपका पहला केस स्टडी क्वेश्चन। लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो एक नीचे छोटा सा बटन है सब्सक्राइब का, उसके साथ एक बेल आइकन है उसको प्रेस करें, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें और जल्दी से वीडियो को पॉज करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑन केस स्टडी। अमित इज प्लानिंग टू बाई अ हाउस एंड द लेआउट इज गिवन बिलो। ये घर का लेआउट है। The design and the measurement has been made such that areas of 2 bedrooms and kitchen together is 95 square meter। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक। दोनों तो बेडरूम हो गए भैया और किचन, ये वाला बेडरूम, ये वाला बेडरूम और किचन तीनों मिलकर 95 स्क्वायर सेंटीमीटर है। बाकी चीज़ें भी हैं उन पे भी ध्यान दो। बेडरूम की लेंथ x है, विड्थ 5 है, ये ग्रीन एरिया 2 है, ये 5 है। पूरे प्लॉट की, पूरे मकान की जो आउटर लेंथ है वो 15 है, देख लो ध्यान से 15 है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। किचन की जो लेंथ है वो y है, बाथरूम का जो ये लेंथ है वो 2 है, विड्थ 5 है। क्लियर है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं कि पूछ क्या रहा है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब बस आपने ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल फ्रॉम दिस सिचुएशन। ये जो अभी अभी पीछे सिचुएशन दी गई है लास्ट स्लाइड में, उनको 2 इक्वेशंस में आपने कन्वर्ट करना है। तो इसी पेज पर मैं ये आपको करके दिखाती हूँ। एक्स वाई सब कुछ आपको दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये एक्स है बेडरूम की लेंथ, किचन की लेंथ वाई है और ये 2 है। तो ये हो गया, ये पूरी लेंथ हो गई x प्लस वाई प्लस 2। लेकिन ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी और ये 15 है। तो x प्लस वाई प्लस 2 की वैल्यू 15 के इक्वल आनी चाहिए। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। 2 को राइट में ले जाओ तो 15 में से 2 माइनस करोगे 13। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब ये क्या कहता है कि दोनों बेडरूम्स और किचन का एरिया 95 स्क्वायर मीटर है। देखो हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, जो भी कंडीशन हमें दी गई है उसी को यूज़ कर सकते हैं, अपना मनगढ़ंत तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो अब इस बेडरूम का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ 5 इंटू एक्स, इसका एरिया भी 5x। और किचन का देखो तो ये 5 और ये y, तो 5y। तो तीनों मिलकर कितना हो गया 5x और 5x, ये तो हो गया 10x। किचन का एरिया हो गया 5y और दोनों मिलकर है 95।
तीनों टर्म्स 5 से डिवाइड हो रही हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। दोनों को जब आप इकट्ठा करके लिखते हो तो ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारा बन जाता है। ऑप्शंस हमें गिवन है या नहीं है वो हम देखते हैं। 1 मिनट के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मेरे ख्याल से नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है नंबर 1 का। और मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये नंबर 1 का आंसर है। यहाँ से आप इसको नोट कर लो। सेकंड पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 पर। केस स्टडी का भी क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका भी क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। इसकी जो पूरी बाहर की बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी है, यानी पेरीमीटर। आउटर बाउंड्री की लेंथ का मतलब, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ करवा रही हूँ। आउटर बाउंड्री की लेंथ का मतलब बच्चे आपने पेरीमीटर ऑफ द हाउस बताना है। तो सुनो मेरी बात, 15 तो इधर है तो 15 ही सामने हो जाएगा 30। ये देखो 5 और 2 7 और 5 12 विड्थ इधर है और 12 इधर है, तो 24। तो कितना हो गया 15 15 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 12 30 प्लस 24 यानी कि 54 मीटर हो जाएगा आउटर बाउंड्री का एरिया। तो बिल्कुल सिंपल था सेकंड पार्ट भी, ठीक है ना। सेकंड पार्ट का आ गया 54 मीटर। फर्स्ट का आंसर मैं पीछे लिख चुकी हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। सेपरेट एरिया बताना है, सेपरेट। अब आ जाओ पीछे, फिर सुन लो क्वेश्चन को, ध्यान कर लो। ईच बेडरूम यानी एक बेडरूम का एरिया कितना है और किचन का एरिया कितना है, अलग से बताना है। अब ये सुनो मेरी बात ध्यान से, है ना। अभी भाई बेडरूम का एरिया तो 5x है, साफ दिखाई दे रहा है कि भैया बेडरूम का जो एरिया है ये देखो ना 5x है। किचन का एरिया 5y है। अगर मुझे x और y पता लग जाएं तो मैं किचन और बेडरूम का एरिया फाइंड कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम थर्ड पार्ट पर आ गए हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तीनों के नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे। ये x आ गया, y से y कैंसिल, 19 में से 13 माइनस करोगे 6 आ जाएगा। इसमें पुट करोगे तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी, 7 प्लस 6 13। अब बेडरूम का एरिया 5x है, किचन का एरिया 5y है, तो एरिया ऑफ बेडरूम, एरिया ऑफ ईच बेडरूम 5x हो जाएगा, यानी 5 6 जा 30 मीटर स्क्वेयर आ जाएगा। और एरिया ऑफ किचन की जब मैं बात करती हूँ तो 5y आ जाएगा, यानी 5 7 जा 35 मीटर स्क्वेयर। ये थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। मुश्किल नहीं है, थोड़ा लंबा है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। फोर्थ पे आ जाओ। फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम इन द लेआउट। लिविंग रूम का एरिया, तो भाई लिविंग रूम पे आ जाओ, साफ कर देते हैं थोड़ा अच्छे से सारा, है ना। x पता लग गया है, y पता लग गया, लिविंग रूम पे काम करो, थोड़ा सा लिविंग रूम पे काम करो। तो ये क्या कहता है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ एक पार्टीशन कर दूँ तो ये हिस्सा भी लिविंग रूम का है कि नहीं है। तो इसकी जो विड्थ है वो 2 है और जो लेंथ है वो ये है x, ठीक है ना। लेंथ x है, तो ये एरिया तो हो गया 2x। ग्रीन ग्रीन जितना है वो सारा लिविंग रूम है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो x कितना आ रहा है, अभी 6 आ रहा है, तो ये तो हो जाएगा 2 6 जा 12। अब ये जो लेंथ है ये भी तो 6 ही है, तो ये कितनी बच गई, 15 माइनस 6 यानी 9 बच गई। और ये जो लिविंग रूम की जो विड्थ है वो ये है और वो ये है, और वो 5 प्लस 2 कितनी है, 7 है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। 9 लेंथ है, 7 विड्थ है, तो 9 7 जा 63, तो ये वाला एरिया हो गया। 12 ये वाला एरिया हो गया। तो लिविंग रूम का जो एरिया हो जाएगा वो इन दोनों का सम हो जाएगा। अब हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, एरिया ऑफ लिविंग रूम। डिटेल मैंने आपको बता दी है, केस स्टडी में डिटेल आपको करनी नहीं होती है, आपको ऑप्शंस मिलते हैं या आंसर जस्ट आपने राइट करना होता है।
कई बार लॉन्ग में आ जाए तो आपको सॉल्यूशन करना भी पड़ सकता है। तो 75 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। और अभी इसी सेकंड केस स्टडी में एक लास्ट क्वेश्चन और है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, ध्यान देंगे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स इन द किचन एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर। किचन का एरिया भी अभी निकाला था, शायद मैंने इरेज कर दिया है तो मैं फिर बता देती हूँ। किचन का एरिया है 2y, y की वैल्यू है ना 2y नहीं 5y भाई है ना, ये 5 है और ये y है, तो किचन का एरिया हो गया 5y यानी कि 35 मीटर स्क्वायर। किचन का एरिया है 35, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 35 इंटू 50 जीरो, और ये 1750 रुपीज़ कॉस्ट हो जाएगी किचन में टाइल्स लगवाने की। और अब जल्दी से अपना लास्ट केस स्टडी क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम 3 ही क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट कर रहे हैं आजकल। यहाँ से शुरू हो जाता है, कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रहा है। इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। इट इज़ कॉमन दैट गवर्नमेंट रिवाइज ट्रैवल फेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेशन। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है कि बार बार अपना फेयर को है जो चेंज करती रहती है। जनरल इंक्रीज इन प्राइस एंड फॉल इन परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स लाइक ऑटो रिक्शा, टैक्सी, रेडियो एट्सेट्रा। क्लियर है भाई, मतलब क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो बार बार फेयर को किराए को चेंज करती रहती है। द ऑटो चार्जेस इन ए सिटी कंप्राइजेज ऑफ फिक्स्ड, अब ये पढ़ो, द ऑटो चार्जेस इन अ सिटी कंप्राइज ऑफ, किससे मिलके बन रहे हैं, फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड तो लगेगा कि भैया मेरी टैक्सी में बैठ गए तो इतना रुपया तो देना पड़ेगा, चाहे मेरे ऑटो में बैठो चाहे टैक्सी में बैठो, फिक्स तो देना ही देना है। टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, भाई जितनी दूर तुम जाओगे वो तो पर किलोमीटर के हिसाब से आपको रेंट देना ही देना है, और मेरी टैक्सी मेरे ऑटो का क्योंकि आप बेनिफिट ले रहे हो तो वो आप चार्ज फिक्स अलग से दोगे। क्लियर है। सिटी ए में अगर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर कोई जा रहा है तो उसको 75 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, 15 किलोमीटर कोई जा रहा है तो 110 देने पड़ रहे हैं। सिटी नंबर बी में 8 किलोमीटर कोई जा रहा है तो 91 देने पड़ रहे हैं, 14 किलोमीटर कोई जा रहा है तो 145 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसी बात को फिर से कहा गया है कि नंबर 1 इन सिटी ए फॉर ए जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर 75 रुपीज़ का चार्ज पे कर रहे हैं, 15 किलोमीटर के लिए 110 रुपीज़ का। वही बात है, जो बात पीछे टेबल में दिखाई गई है वही बात यहाँ कही गई है। सेम यहाँ पर कहा गया कि 8 किलोमीटर का 91 और 14 किलोमीटर का 145 रुपीज़ दे दिया गया है। ओके, क्लियर हो गया। अब ये खुद ही बोल रहा है कि इन इफ द फिक्स्ड चार्जेज ऑफ ऑटो रिक्शा बी रुपीज़ एक्स, कि भैया जो फिक्स्ड किराया है बेटा जी, जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो एक्स रुपीज़ है, एंड रनिंग चार्ज भी रुपीज़ वाई पर किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर आप 1 किलोमीटर जा रहे हो तो वाई रुपीज़ देने, 2 किलोमीटर जा रहे हो तो 2 वाई आपने देना है। तो जो चेंज वाला चार्ज है वो कितना है, रुपीज़ वाई पर किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे का। ठीक है। देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन इज, हमने फर्स्ट सिचुएशन की बात करनी है। तो फर्स्ट सिचुएशन में अब आप ध्यान दें कि 10 किलोमीटर जाने का किराया 75 रुपीज़ है। ओके, 10 का मतलब 1 किलोमीटर का वाई रुपीज़ लग रहा है, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई लगेगा। फिक्स्ड चार्ज अलग लगेगा तो वो भी इसमें ऐड होगा, और दोनों मिलकर 75 हैं। तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 75। और अगर 15 किलोमीटर हम जा रहे हैं तो 15y उसमें x ऐड हो जाएगा इज इक्वल टू 110। तो ये चीज़ आपकी बनेगी लीनियर इक्वेशन। अब चेक करो 4 ऑप्शंस में से, तो बी ऑप्शन देख लो, x प्लस 10y इज इक्वल टू 75 एंड x प्लस 15y इज इक्वल टू 110। बन गई बात। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अ पर्सन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस, सिचुएशन 1 है, देखो मेरी बात सुन लो, पिछली स्लाइड पे फिर देख लो, ये रेफर सिचुएशन 1 साफ लिख रहा है, तो अगला क्वेश्चन भी सिचुएशन 1 पर ही बेस्ड है। अ पर्सन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, द अमाउंट ही हैज़ टू पे, कितना देगा वो,
कितना देगा, उसके लिए पहले x और y फाइंड करना पड़ेगा। तो ये दोनों इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट स्लाइड पर ही करती हूँ मैं। ये है x प्लस 10y इज इक्वल टू 75 एंड x प्लस 15y इज इक्वल टू 110। एलिमिनेशन मेथड, माइनस 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 कैंसिल, माइनस 5y, 10 में से 5 माइनस किया 5 और 3 माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 7 रुपीज़ आ जाएगी, यानी 1 किलोमीटर का 7 रुपीज़ है। अब वो कितना जा रहा है 50 किलोमीटर, तो 57 या 350, लेकिन फिक्स चार्ज भी तो देना है, तो x की वैल्यू और निकाल दो। तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये इक्वेशन उठा लो, x प्लस 10y इज इक्वल टू 75, y की जगह पर 7 रखो तो ये बन गया 70, राइट में ले जाओ, 75 माइनस 70 तो 5। अब 50 किलोमीटर का कितना रेंट हो जाएगा, पर किलोमीटर का 7 रुपीज़ और 5 रुपये उसको फिक्स्ड चार्ज देना है, तो 350 प्लस 5 यानी कि 355 रुपीज़ आपका रेंट आ जाएगा। क्लियर है। सेम ऐसा ही थर्ड क्वेश्चन है जो कि सेकंड सिचुएशन को रेफर करता है। तो ये जो 2 स्टेप में हमने काम किया है वो सारा यहाँ अलग से करना पड़ेगा। व्हाट विल ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन सिचुएशन नंबर सेकंड। तो सेकंड सिचुएशन से पहले हम इक्वेशंस बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे और फिर 30 किलोमीटर का रेंट निकालेंगे। तो लास्ट स्लाइड पर चलते हैं, उसको साफ कर लेते हैं। ये देखिए, और अब सेकंड सिचुएशन पर आ जाइए। वही x रुपीज़ तो फिक्स चार्ज है, y रुपीज़ पर किलोमीटर है, 8 किलोमीटर का रेंट 91 है। तो सुन लो ध्यान से, ये बन जाएगा x प्लस 8y इज इक्वल टू 91। 14 किलोमीटर का 145 है, तो ये बन जाएगा x प्लस 14y इज इक्वल टू 145 माइनस 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 6y 4 और 5 माइनस 54। ठीक है, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल, 6 9 जा 54, तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। अभी हम y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो x प्लस 8y इज इक्वल टू 91, y की जगह 9 पुट करो, 9 8 जा 72, तो x प्लस 72 इज इक्वल टू 91। 72 को राइट में ले जाओ, तो 19 आ गया, x 19 और y 9 आता है। ठीक है, x 19 और y 9 आता है। ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ भी कर सकती थी वैसे तो, पर मुझे वो पिछला चाहिए था ना। तो यहाँ बच्चे हमारी वैल्यू आ जाती है, x यानी फिक्स्ड चार्ज तो 19 है, ज़्यादा है, और y 9 है। अब 30 किलोमीटर का कितना देना पड़ेगा, 30 किलोमीटर के नाम का 19 तो देना ही पड़ेगा, प्लस 1 किलोमीटर का 9 है, तो 30 किलोमीटर का 9 इंटू 30, तो ये बन गया 19 प्लस 270, यानी कि 289 रुपीज़ उसको रेंट देना होगा। तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे केस स्टडी के। मैं होप करती हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। लेक्चर पसंद आए तो थोड़ा फेवर आप भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन करें, व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें और अपने डाउट्स मुझसे शेयर करें। थैंक यू।